एक ऐसा शख्स जो मरने के 74 साल बाद वापस आ गया और उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और भारत का एक ऐसा राज्य जहां बना है सोनिया गांधी का मंदिर और एक ऐसी रोबोटिक बिल्ली जो बिल्कुल रियल बिल्ली की तरह है। और दुबई की एक ऐसी जगह जहां पर कोई इंसान जाना नहीं चाहता। और रोनाल्डो के पैरों के इंश्योरेंस की वैल्यू जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आखिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, तेलंगाना के मल्लियाल में एक ऐसा मंदिर है जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर का नाम सोनिया गांधी मंदिर है। 2014 में जब यूपीए के शासनकाल में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था तब मल्लियाल के लोगों ने सोनिया गांधी के प्रति आभार जताने के लिए ही इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर में सोनिया गांधी की मार्बल से बनी 9 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। उनकी प्रतिमा के अलावा यहाँ गांधी परिवार के दूसरे सदस्यों की भी तस्वीरें लगाई गई है। इस प्रतिमा में सोनिया गांधी के एक हाथ में कमल का फूल वहीं दूसरे हाथ में बहुमूल्य रत्नों से भरा एक प्लेट है। सोनिया गांधी के चाहने वालों ने उनके हाथ में कमल का फूल देकर गलती कर दी। एक और तेलंगाना में सोनिया गांधी का मंदिर बनाया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के कुछ लोगों ने इस राज्य के बंटवारे के विरोध में सोनिया गांधी की कब्र तैयार की थी। आपको बता दें कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी, रजनीकांत और सचिन तेंदुलकर का भी मंदिर मौजूद है। नंबर 8, दुबई की चमक धमक को देखते हुए वहाँ दुनिया का हर इंसान जाना चाहता है, लेकिन दुबई से ही 1 घंटे की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया का कोई इंसान अपना कदम नहीं रखना चाहता। और ये जगह आज भी पूरी तरह से वीरान है। इस जगह का नाम अल जजीरा है, अल हमरा है और इसे घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। कभी यहाँ 3 कबीले के लोग रहते थे, लेकिन आज यहाँ खंडहर में बदल चुके मकान और वीरान मस्जिद है। ऐसा माना जाता है कि ये पूरा शहर भूतिया है। यहाँ कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से लोगों का विश्वास पक्का होता चला गया और फिर यहाँ रहने वाले लोग इस शहर से पलायन कर गए। नंबर 7, आपने दुनिया के खूबसूरत जीव जंतु तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे बदसूरत जीव को देखा है? ब्लोब फिश नाम की इस मछली को दुनिया का सबसे बदसूरत जीव माना जाता है। इसका चेहरा किसी लंबी नाक वाले गुस्साए हुए बुढ़े की तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि ये मछली हर वक्त एंग्री मूड में ही रहती है। ब्लोब फिश डीप सी फिश है जो हमेशा समुद्र की गहराई में ही रहती है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है और ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ चुकी है? साल 2015 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर थी। वहीं अब ये बढ़कर 8,848.86 मीटर हो गई है। यानी अब इसकी ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसी पहाड़ की ऊंचाई कैसे बढ़ सकती है? वेल, माउंट एवरेस्ट समेत किसी भी पहाड़ की ऊंचाई घट या बढ़ सकती है। टेक्टोनिकल प्लेट्स की मोमेंट की वजह से पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती है, वहीं अर्थक्वेक की वजह से ऊंचाई घटती है। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में मोमेंट होता है तब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ जाती है। नंबर 5, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पैरों का उनकी बॉडी से अलग इंश्योरेंस कराया गया है और इस इंश्योरेंस की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2013 में एक नी इंजरी के बाद रोनाल्डो के क्लब रियल मैड्रिड ने उनके पैरों का $120 मिलियन का इंश्योरेंस कराया। यानी अगर कभी रोनाल्डो के पैरों को नुकसान पहुंचता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से उन्हें $120 मिलियन मिलेंगे। नंबर 4, मिलिए दुनिया के फर्स्ट बायोनिक पेट कैट मार्स कैट से। मार्स कैट एक रोबोटिक कैट है जिसे एलिफेंट रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने बनाया है। रियल कैट की तरह ही मार्स कैट भी फुली ऑटोनॉमस है। ये अपने मोमेंट्स को खुद ही कंट्रोल करती है। आप जहां जाओ या आपके पास जाती है और अगर आप इसे वापस जाने को कहो तो ये वापस भी चली जाती है। ये चीजों को देख भी सकती है और आपके टच को महसूस भी कर सकती है। आप इसे प्यार से सहलाते हैं तो फिर ये रियल कैट की तरह ही रिएक्ट करती है। बैटरी डाउन हो जाए तब ये खुद ही अपने आप को चार्ज कर लेती है। क्या आप मार्स कैट को खरीदना चाहेंगे? नंबर 3, नॉर्थ कोरिया में एक ऐसी जॉब है जिसमें बंदे को चावल के दाने को एक एक करके देखना होता है। इस देश के तानाशाह किम जोंग उनको चावल बेहद पसंद है, लेकिन उसका हुक्म है कि उसे खाने में सिर्फ परफेक्ट चावल के दाने ही मिले। तानाशाह के इस हुक्म की तामील करते हुए इस देश में ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा जाता है जो किम जोंग उनके लिए पकाए जाने वाले चावल को एक एक करके चेक करता है और सिर्फ परफेक्ट एंड बेस्ट क्वालिटी के चावल के दाने को ही पास किया जाता है। इस पोस्ट पर नौकरी करने वाले को राइस इंस्पेक्टर्स कहते हैं। अगर किम जोंग उनको खाने में एक भी टूटा चावल या कोई भी खराबी दिख जाए तब राइस इंस्पेक्टर्स को इस गलती की सजा दी जाती है। नंबर 2, कॉडेक्स गीगल्स जिसे डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है।
वर्तमान समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट है। इस मैन्युस्क्रिप्ट के एक एक पेज की लंबाई 36 इंच और चौड़ाई 20 इंच है। वहीं इस पूरे किताब का वजन 74 किलोग्राम है। इसे एक समय में दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है। इस मैन्युस्क्रिप्ट में लैटिन भाषा में कंप्लीट बाइबल के साथ ही मेडिकल, हिस्टोरिकल और मैजिक रिलेटेड टेक्स्ट भी लिखे गए हैं। लेजेंड्स के अनुसार इस किताब का लेखक मोनास्ट्री का एक साधु था, जिसने मोनास्ट्री की प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, जिसके बाद इसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का फैसला किया गया। तब इसने अपनी जान बचाने के लिए वादा किया कि वो 24 घंटे के अंदर एक ऐसी चीज तैयार करेगा जो हमेशा के लिए इस मोनेस्ट्री की महिमा मंडन करेगा। उसे 24 घंटे का वक्त दे दिया जाता है, लेकिन आधी रात बीत जाने के बावजूद जब वो ऐसा नहीं कर पाता, तब वो एंजल लूसीफर से मदद मांगता है। लेकिन डेविल उसकी मदद करने आता है और इस मैन्युस्क्रिप्ट को कंप्लीट कर देता है। इस वजह से कॉडेक्स गीगल्स को डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। एक एस्टिमेट के अनुसार अगर कोई इंसान डेविल्स बाइबल को अपने हाथों से लिखना शुरू करे तो उसे 22 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। नंबर 1, टाइम ट्रेवल का एक ऐसा दावा जिसे दुनिया के बहुत सारे लोग सच मानते हैं। दावे के अनुसार 1951 में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बीच सड़क पर अचानक एक शख्स खड़ा दिखाई देता है। ये शख्स वहाँ से गुजरने वाले कारों को इस तरह से देखता है जैसे कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। उसके द्वारा पहने गए कपड़े काफी ओल्ड फैशन के होते हैं। अचानक ही वो इंसान रोड क्रॉस करते हुए एक कार से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस जब उसकी बॉडी की तलाश करती है तब उसके पास से कई ऐसे सिक्के और नोट मिले जिसका निर्माण दशकों पहले बंद हो चुका था। उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिस पर नाम रुडोल्फ फेंट्स और एड्रेस 5th एवेन्यू लिखा था। इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, लेकिन रुडोल्फ फेंट्स नाम के शख्स का कोई सुराग नहीं मिला। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद पुलिस को रुडोल्फ फेंट्स जूनियर नाम के एक शख्स का पता मिला, लेकिन उस शख्स की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। इस शख्स की पत्नी जिंदा थी और फिर उसने जो बात बताई उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। महिला ने बताया कि रुडोल्फ फेंट्स जूनियर का पिता था, जो 1876 में अचानक ही गायब हो गए, जिसके बाद ये माना गया कि रुडोल्फ फेंट्स टाइम ट्रेवल करके 74 साल फ्यूचर में आ गए थे। रुडोल्फ फेंट्स के केस को टाइम ट्रेवल का एक बड़ा सबूत मानकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रुडोल्फ फेंट्स का केस एक्चुअल में रियल नहीं बल्कि फिक्शनल है। रुडोल्फ फेंट्स की कहानी 1951 में जैक फिन्ने के द्वारा लिखी गई साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी आई एम स्कार्ड का हिस्सा है, लेकिन आज ये अर्बन लेजेंड बन चुका है और बड़े बड़े चैनल्स भी इसे सच मानकर इस पर वीडियो बना चुके हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।